मेरे बच्चे, कैसे हो तुम सब। मैं लक्ष्मी माता आज अपने बच्चों के पास आई हूँ और मेरा आना बेहद आवश्यक था तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम इस समय किस परेशानी से गुज़र रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि संदेश में मैं तुम्हें वह सारी बातें बताऊंगी जिसके चलते तुम अपनी माता को प्रसन्न कर सकते हो और मेरे आशीर्वाद से हमेशा के लिए खुश रह सकते हो। मैं जानती हूँ तुम अपने जीवन में हर पल परीक्षा से गुज़र रहे हो और ऐसा करने में तुम्हें बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु मेरे बच्चे, यह परीक्षा मैंने ही तुम्हारे लिए रखी है। क्योंकि हर परीक्षा कुछ ना कुछ हमें जीवन में सिखाती है, इसलिए परीक्षाओं का महत्व आदिकाल से ही रहा है। तुम्हारे जीवन में जो परीक्षाएं चल रही हैं, उनसे तुम बहुत कुछ सीखोगे। इस समय जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी कमी है, वह तुम्हारे पास धन की है और तुम्हारी माँ तुम्हें दर्शन देने इसलिए आई है क्योंकि मैं तुम्हारे पास से तुम्हारी धन की कमी को दूर करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम इस धन के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है, तुम उस पूरी ताकत के साथ श्रम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ़ अब और नहीं देखी जाती। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा समय तक दुख में नहीं देख सकती। तुम इतने कठिन परिश्रम कर रहे हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारे जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो सके। धन एक ऐसा साधन है जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें पानी भी पीना है तो उसके लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। हर कार्य के लिए धन का होना अत्यंत आवश्यक है और तुम्हारी माँ यह देख रही है कि इस धन के लिए आज के संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और यह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। परंतु धन किस प्रकार कमाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मैं भी उसी के घर वास करती हूँ जिनका मन शुद्ध तथा जो ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर धन कमाते हैं। मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, वह तुम्हारे लिए
जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अब ध्यानपूर्वक मुझे सुनना, मेरी हर एक बात को अपने दिल से सुनना। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो जो रास्ता मैं तुम्हें बता रही हूँ उसको तुम्हें करना होगा। ऐसा करने से मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगी तथा तुम्हारे घर में वास करूंगी, जिससे तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सर्वप्रथम जो कार्य तुम्हें करना है वह अपने मन से सारी परेशानी को हटाकर स्वयं के मन को शांत एवं निर्मल करना है। शांत मन तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण रूप से करने में सहायता करेगा तथा निर्मल मन तुम्हें हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि जिस घर में बड़ों का आदर होता है वहाँ मेरा वास अवश्य होता है। यदि तुम अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर करते हो तो तुम्हारे भाग्य में मेरा होना अवश्य लिखा होता है। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि तुम अपने माता पिता की बातों को मानोगे तो तुम्हें मेरे दर्शन हर पल होंगे। मैं कभी भी तुम्हारे जीवन से दूर नहीं जाऊंगी तथा तुम्हें हर सुख हर समृद्धि प्रदान करूंगी। माता पिता से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं होता, वही तुम्हारे भगवान हैं। तुम्हें अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कार्य करने से तुम्हें जो उसके फल प्राप्त होंगे वह फल हमेशा तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि अच्छे कार्य करने से दूसरों का भला होता है और दूसरों का भला होने से तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। क्योंकि जो मनुष्य दूसरे इंसानों का भला करते हैं उन्हें मेरा अभाव कभी नहीं रहता। यदि तुम्हारे सामने कोई भूखा इंसान है तो उसे भोजन कराना मत भूलना। मैं यह नहीं कहती कि तुम्हारे पास स्वयं धन नहीं है तो तुम दूसरों को भोजन कराओ, परंतु यदि तुम इतने सक्षम हो कि तुम दूसरों को भोजन करा सकते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों को भोजन कराना चाहिए जो गरीब होते हैं। तुम्हें स्वयं को स्वच्छ रखना चाहिए तथा मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो तो मैं वैसे ही तुमसे प्रसन्न रहती हूँ, क्योंकि यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो तुम मुझे याद अवश्य करोगे। तुम्हें अपने से छोटे बच्चों का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा भगवान की देन होते हैं और जिस घर में छोटे बच्चे प्रसन्न रहते हैं वहाँ तो मैं हर पल वैसे ही रहती हूँ। मुझे छोटे बच्चे अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि वह निर्मल और साफ दिल के होते हैं। यदि तुम पशु और पक्षियों की मदद करते हो, उन्हें खाना खिलाते हो
उनको जल प्रदान करते हो, तो ऐसा करने से भी तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जो जीव जंतु बोल नहीं सकते, ऐसे में कोई मनुष्य उन्हें प्रेम देता है, उनकी सहायता करता है, तो उस पर माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है। यह सब कर्म करने से तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। अपनी चिंताओं पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि चिंता तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। यह वह आग है जो इंसान को अंदर से जलाकर राख कर देती है और उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए चिंता करना छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम बस जो चाहते हो उसको सोचो और उस पर काम करो। तुम्हारी सकारात्मक सोच ही तुम्हें सब कुछ देती चली जाएगी। जो इंसान सकारात्मक सोच रखता है वह जीवन की हर चीज़ को बड़ी आसानी से पा सकता है, क्योंकि सकारात्मक सोच में वह शक्ति होती है जिसमें हम जो भी अच्छा सोचते हैं वह हमें मिलने लगता है। और यही सकारात्मक सोच तुम्हें अपने मन में रखनी है। गरीबों की मदद करो। जब तुम गरीबों की मदद करते हो तो ऐसा करने से मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होता है और इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हो जाती हूँ। और तुम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हो तो उस समय तुम्हारी माँ तुम्हें अपना आशीर्वाद अवश्य देती हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब कभी मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हें तुम्हारे पास ही मिलूँगी। बस केवल मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को अवश्य करना अपने जीवन में। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समय आने पर तुम्हें जल्द ही धन की प्राप्ति होगी और जो भी तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण हैं वह सब पूर्ण होगी। यही मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। अब तुम्हारी माता का जाने का समय है, लेकिन मैं फिर तुम्हें यही कहूँगी कि मेरे बच्चे, तुम बस अपने कर्म को करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें फल प्रदान करेंगे। इस संसार में तुम्हारे कर्म से बड़ा धन और कोई नहीं है। जब तुम इस धन को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें बाकी सारे धन स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दो। मेरे अगले संदेश का इंतज़ार करना मेरे बच्चों। तुम्हारी माँ जल्द ही आएगी और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं उसे अपने जीवन में आज ही अपना लो, तभी तुम्हारा जीवन संभल सकता है। यदि तुम मेरी बातों को केवल अनदेखा करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ को कर पाना बेहद कठिन हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।